नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। पेश है 13 मई शनिवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। श्रीगंगानगर ट्रैफिक पुलिस के विशेष अभियान के तहत शनिवार को वाहनों का विशेष जांच अभियान शुरू किया गया। इसके तहत श्रीगंगानगर के अलग अलग चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस के सिपाही तैनात रहे। इन लोगों ने बिना हेलमेट चलने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। उन्हें रोककर चालान तैयार किए गए। शहर के गोल बाजार चौराहे, महाराणा प्रताप चौक, मेडिकल कॉलेज चौराहे सहित कई इलाकों में ट्रैफिक पुलिस के सिपाही तैनात रहे। अभियान का व्यापक असर दिखने वाली बात नजर नहीं आई। कई दुपहिया वाहन चालक बिना हेलमेट के नजर आ रहे थे। ट्रैफिक पुलिस ने यातायात के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया था। इसके तहत विशेष चौकसी बरती गई है। दी गंगानगर क्लब का चुनाव कल रविवार को होगा। इस बार इस चुनाव में 2 लोग आमने सामने हैं। शहर की प्रमुख संस्था होने और इस बार साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने से इस चुनाव का महत्व भी बढ़ गया है। चुनाव के लिए कई राजनीतिक लोग भी पर्दे के पीछे रहकर भागीदारी निभा रहे हैं। इस बार प्रवीण कालड़ा पम्मी का मुकाबला बंटी आजाद से है। प्रवीण कालड़ा कृषि जिंसों के व्यापारी है, वहीं बंटी आजाद शुरू से ही राजनीतिक व्यक्तित्व है। क्लब परिसर में वोटिंग के मद्देनजर शनिवार को पूरा दिन तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। यहाँ एक बूथ बनाया गया है और इस बूथ पर ही वोटिंग होगी। केवल अध्यक्ष पद के लिए ही मतदान होगा। इसके बाद कार्यकारिणी घोषित की जाएगी। चुनाव अधिकारी भूपेंद्र आहूजा ने बताया कि क्लब के चुनाव के लिए रविवार को क्लब कैंपस में प्रातः 9 से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। श्रीगंगानगर क्षेत्र में पड़ रही गर्मी से हर कोई परेशान है। गर्मी से बचने के लिए लोग ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करने लगे हैं। वहीं दोपहरी में लोग सफर करने में परहेज करने लगे हैं। मौसम विभाग के अनुसार शहर में आज सुबह 11:30 बजे पारा 41 डिग्री पर पहुंच गया। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 43.4 और न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री रहा। दोपहर में पारा चढ़ने से बाजारों में सन्नाटा पसरने लगा है। वहीं मजबूरी में घरों से बाहर निकलने वाले लोग कपड़े से मुंह ढके नजर आने लगे हैं। गर्मी के चलते घरों में पानी और बिजली की खपत बढ़ गई है। अगर राज्य की बात करें तो चूरू, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर में तापमान 45 डिग्री के पार कर गया है। दी गंगानगर क्लब के चुनाव रविवार 14 मई को प्रातः 9 से शाम 5 बजे तक होंगे। इस चुनाव में एडवोकेट प्रवीण कालड़ा अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं। वे 2 साल पहले कैंसर जैसी बीमारी से संघर्ष कर वापस लौटे हैं। उन्होंने कैंसर पर जीत हासिल की है। ऐसा संघर्षशील और मेहनती व्यक्ति किसी भी फील्ड में कमजोर नहीं रह सकता। ऐसे संघर्षशील व्यक्ति को सेवा का एक अवसर मिलना चाहिए, यह कहना है क्लब के पूर्व अध्यक्ष एवं युवा नेता संजय मुंद्रा का। मुंद्रा ने गंगानगर क्लब के समस्त सदस्यों एवं मित्रों से अपील की है कि क्लब के विकास के लिए प्रवीण कालड़ा को सेवा का अवसर दें। हनुमानगढ़ क्षेत्र में भाखड़ा की नहरों में 1250 क्यूसेक पानी की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर महापड़ाव डालकर बैठे किसानों ने शनिवार सुबह बाजार बंद करवाया। इस मौके पर उन्होंने सिंचाई पानी के लिए दुकानदारों से समर्थन मांगते हुए बंद में सहयोग करने का आग्रह किया। कुछ दुकानदारों ने आग्रह को स्वीकार करते हुए अपनी दुकान बंद रखी और कुछ दुकानदारों पर कोई असर नहीं हुआ। किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को आंदोलन के चलते बाजार बंद का निर्णय लिया था कि शनिवार सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक बाजार बंद करवाया जाए। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के हनुमानगढ़ जिलाध्यक्ष रेशम सिंह मानुका व श्रीगंगानगर जिलाध्यक्ष संदीप सिंह व जीकेएस के संयोजक रणजीत सिंह राजू ने कहा कि सिंचाई महकमे ने भाखड़ा क्षेत्र के किसानों के साथ धोखा किया है। 1 मई को हुए आंदोलन में सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने कहा था कि 4 या 5 मई तक भाखड़ा की नहर में पानी आ जाएगा, परंतु आज 13 मई होने के बावजूद भी भाखड़ा की नहरें सूखी हैं। श्रीगंगानगर नगर परिषद आयुक्त के पद पर पिछले 5 माह से कार्यवाहक आयुक्त नियुक्त होने से शहरी सरकार का कामकाज प्रभावित हो रहा है। यहां अभी विश्वास गोदारा के पास आयुक्त का अतिरिक्त कार्यभार है, जबकि यहां कपिल यादव को कुछ माह पहले नगर परिषद आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया था। आयुक्त यादव जनवरी से छुट्टी पर चल रहे हैं। ऐसे में परिषद के पार्षदों और अन्य लोगों को खूब परेशानी आ रही है। यहां कामकाज के लिए आने वाले लोगों ने बताया कि आयुक्त के पद पर स्थायी नियुक्ति नहीं होने से कामकाज तो प्रभावित हो रहा है। वार्ड 53 के पार्षद पवनदीप कौर ने बताया कि नगर परिषद में अभी पट्टों के काम सहित कई काम अटके हुए हैं। वैसे नगर परिषद में कामकाज करवाने में परेशानी आती है। आयुक्त के पद पर पिछले 5 माह से कार्यवाहक नियुक्त हैं। विश्वास गोदारा को अतिरिक्त कार्यभार दिया हुआ है। ऐसे में कामकाज पर असर पड़ता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से श्रीगंगानगर जिले भर में राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालतों में 18,992 मामलों का निस्तारण के लिए रखा गया है।
इसके लिए न्यायिक अधिकारियों की 13 बेंच नियुक्त की गई थी। जिला मुख्यालय पर प्राधिकरण के अध्यक्ष व सेशन जज सत्यनारायण व्यास व सचिव एडीजे गजेंद्र सिंह ने प्राधिकरण कार्यालय में आयोजित लोक अदालत का शुभारंभ किया। लोक अदालतों में सिविल, आपराधिक, राजस्व प्रकृति के मामलों को आपसी राजीनामा के जरिए निस्तारण करने के प्रयास चल रहे हैं। श्रीगंगानगर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत 5 LL में करीब 7 दिन से पेयजल सप्लाई नहीं होने से त्राही मची हुई है। ये हालात तब है जब गर्मी का पारा 43 डिग्री को पार कर गया है। चिंता की बात यह है कि अभी भी जल सप्लाई बहाल होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत 5 LL के गांव 7 LL स्थित जनता जल योजना का जल जीवन मिशन के अंतर्गत जीर्णोद्धार किया जा रहा है। निर्माण कार्य शुरू करने के लिए कुछ दिन पहले वाटर वर्क्स परिसर में पूर्व में बने कमरे को तोड़ दिया गया और उसमें स्थापित की गई मोटरों और स्टार्टर आदि को उखाड़ दिया गया। इसके बाद आनन फानन में नए कमरे का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया, मगर आज करीब 7 दिन बीत जाने के बाद भी पेयजल सप्लाई पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस स्थिति में सबसे ज्यादा परेशानी गरीब लोगों को हो रही है, जिनके घरों में भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं है। इस संबंध में PHED के सहायक अभियंता जसराम से बात की तो उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य के चलते पानी की सप्लाई ठप नहीं की जा सकती। अगर फिर भी ऐसा है तो मैं पंप चालक से अभी बात करता हूं। श्रीगंगानगर में भाजपा जिला अध्यक्ष आत्माराम तरड़ ने सरसों से बनने वाले गुणे पर जिला कलेक्टर द्वारा लगाई गई रोक हटाने की मांग की है। तरड़ ने कहा कि सरसों का गुणा किसानों के किसी काम का नहीं होता है। उसे खेतों में डालने से खेत में दीमक और अन्य प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो इसे पशु चारे के रूप में भी काम नहीं लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरसों के अपशिष्ट बनने वाले इस गुणे को बेचकर किसान एक तरफ जहां लाभ प्राप्त करता है, वहीं ईंट भट्टों पर इस गुणे से ईंटों को पकाने में सहायता मिलती है। श्रीगंगानगर के भारतीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में आज साप्ताहिक ओपन एयर सेशन का समापन सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ किया गया। कार्यक्रम में पोस्टर मेकिंग, कविता पाठ एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। DLED की नीतू लाटा, BEd की ऋतु वर्मा द्वितीय व BEd की सितारा बानो तृतीय स्थान पर रही। मेहंदी व रंगोली प्रतियोगिता में BEd की जगजीत कौर प्रथम, निशा द्वितीय व खुशबू तृतीय स्थान पर रही। एकल नृत्य, सामूहिक नृत्य व एकल गान प्रतियोगिता में DLED की ज्योति प्रथम, BEd की अफसाना बानो द्वितीय एवं प्रेरणा तृतीय स्थान पर रही। एकल नृत्य में BEd की ऋतु वर्मा प्रथम, निशा शर्मा द्वितीय व दीपशिखा तृतीय स्थान पर रही तथा समूह नृत्य में BEd का रमनदीप कौर ग्रुप प्रथम, सिमरन ग्रुप द्वितीय एवं शांति ग्रुप तृतीय स्थान पर रहा। विभिन्नता में एकता विषय पर रूम डेकोरेशन प्रतियोगिता में राजस्थानी संस्कृति को दर्शाता ग्रुप प्रथम स्थान, BEd का पंजाबी संस्कृति ग्रुप द्वितीय स्थान व DLED का पंजाबी संस्कृति ग्रुप तृतीय स्थान पर रहा। इसी अवसर पर BEd प्रथम वर्ष की प्रियंका व DLED की तान्या मिस फ्रेशर चुनी गई। ट्रस्ट के सदस्यों ने क्राउन पहनाकर सम्मानित किया। श्रीगंगानगर में आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा राजकीय चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मीडिया प्रभारी संजय सिंघल ने बताया कि आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता श्री रविशंकर के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों के तहत शिविर में साधकों तथा मातृशक्ति ने रक्तदान किया। राजकीय चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर KS कामरा ने रक्तदान को महादान बताया। रायसीनगर क्षेत्र में पुलिस दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाने का आग्रह कर रही है। पुलिसकर्मी ट्रक यूनियन चौराहे पर नाका लगाकर दुपहिया वाहन चालकों को रोककर हेलमेट लगाने के लिए समझा रहे हैं। यातायात नियमों की अवहेलना पर कांस्टेबल इंद्रजीत ने वाहन चालकों के चालान किए। श्री करणपुर नगर पालिका में आयोजित महंगाई राहत कैंप में पालिका अध्यक्ष रमेश कुमार बंसल व पालिका उपाध्यक्ष अशोक गरुड़ा ने आमजन को कैंप में रजिस्ट्रेशन होने पर गारंटी कार्ड सौंपे। पालिका के गौरीशंकर ने बताया कि कस्बे में नगर पालिका, राजकीय चिकित्सालय, पंचायत समिति सहित 4 जगहों पर स्थायी राहत कैंप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब तक क्षेत्र के परिवारों का महंगाई राहत कैंप में विभिन्न योजनाओं की रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। श्रीगंगानगर जिला स्तरीय 20 सूत्री कार्यक्रम कमेटी के सदस्य एडवोकेट संजय धारीवाल ने आज पुरानी आबादी में पशु चिकित्सालय व जाट धर्मशाला में महंगाई राहत शिविर का अवलोकन कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। धारीवाल ने शिविर में कहा कि यह राहत शिविर आम जनता को महंगाई से राहत दिलाने में मील का पत्थर साबित होगा। इस अवसर पर पूर्व पार्षद जगदीश जोरड़, एडवोकेट ऐश्वर्या कुमार, कैंप प्रभारी भूपेश कुमार उपस्थित थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।